हेलो दोस्तों, मैं दिनेश की और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। पेगासस जासूसी कांड, जो कि मैं कह रहा था कि थोड़ा सा अंदर चला गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जब उसकी सुनवाई की तो सरकार को खरी खोटी सुनाई। सरकार ने कहा कि हम अपने आप को कुछ नहीं बताएंगे, हम आप एक कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी को हम सब कुछ बता देंगे और कमेटी सरकार बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी आप नहीं बनाएंगे, कमेटी हम बिठाएंगे। एक कमेटी जो हम बनाएंगे वो सारा काम करेगी और हमारे अंडर में काम करेगी, उसको आपको रिपोर्ट करना है। हम आपकी कमेटी को एक्सेप्ट करने के लिए या आपका जो एक्सपर्ट पैनल उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, आप हमेशा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, आप हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करके चीज़ों को ढकने की कोशिश करते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो नेशनल सिक्योरिटी आपका फ्री पास नहीं है कि जब चाहे यूज़ कर लिया और कोई भी चीज़ छुपा दी। आप हर चीज़ को राष्ट्रीय सुरक्षा के अम्ब्रेला में छुपा नहीं पाएंगे और लोगों की अगर जासूसी की गई है तो ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं बताते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अदालत ने कहा सरकार अगर अपनी स्थिति साफ करती तो हमारा बोझ हल्का हो जाता है, लेकिन हर व्यक्ति की देश में एक प्राइवेसी है, उसकी रक्षा होनी चाहिए। और आपने जो लिमिटेड एफिडेविट दिया है उसमें ये साफ नहीं है कि आपने किया क्या है, करना क्या है, आपने खरीदा नहीं खरीदा, जासूसी की नहीं की। आप हर चीज़ को गोल मोल करके घुमाने की कोशिश करते हैं। अब इसमें एक आईपीएस अफसर हैं आलोक जोशी और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन सब कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर संदीप ओबराय भी हैं और एक इसमें जज हैं, कुछ और लोग भी हैं जिनको शामिल किया गया है। इसमें दरअसल विपक्षी दलों के नेताओं के फ़ोन हैक करना, मंत्रियों के, एक्टिविस्ट के, वकीलों के, डॉक्टर के, पत्रकारों के फ़ोन हैक किए। तो कोर्ट के जो कमेंट्स हैं आज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उनका कहना है कि इस कमेटी का बनाने का काम पहाड़ जैसा था, लेकिन हमने रिटायर्ड जज के विवेक पर इसको छोड़ दिया। प्राइवेसी के जो अधिकार हैं, बोलने की जो आज़ादी प्रभावित हो रही है, उसकी जांच होनी चाहिए। प्राइवेसी सिर्फ पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट का मुद्दा नहीं है, बल्कि सभी व्यक्तियों का ये राइट है। दूसरे देशों द्वारा लगाए गए आरोप और विदेशी पार्टियों के शामिल होने को गंभीरता से लिया गया है। हो सकता है कि कोई विदेशी अथॉरिटी, एजेंसी या प्राइवेट संस्था देश के नागरिकों को सर्विलांस पर डालने को शामिल रही हो। तो पेगासस का विवाद, ये ऑस्ट्रेलिया कह रहा हूँ, इज़राइल की एक जासूसी कंपनी है जो ये सॉफ्टवेयर बनाता है और ये दुनिया में किसी की भी इसके द्वारा जासूसी की जा सकती है और ये बहुत बदनाम फर्म है देखा जाए तो इज़राइल की। अब अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कमेटी बनाई है, तो वो जल्दी से काम करके बताएगी हमको कि जासूसी हुई नहीं हुई। और सबसे पहला सवाल था कि सरकार ने पेगासस इल्लीगली खरीदा या नहीं खरीदा। हमें पता है कि खरीदा है, इसलिए सरकार अब बच नहीं पाएगी। धन्यवाद।